जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके प्यारे चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए वोकेब बुक्स नंबर 31, जिसमें आपको एंटोनिम की सीरीज़ करवाने जा रहे हैं, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, हमने वोकेब बुक्स नंबर 30 तक बहुत ही अच्छी सीरीज़ करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी की आज का जो वोकेब बुक्स नंबर है 31, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन ज़रूर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो एंटोनिम की सीरीज है अपने। पहला वर्ड अपने पास आया है लैंग्वेज। व्हाट इज द मीन ऑफ लैंग्वेज? दिस मीन इज टॉर्पिड। इन हिंदी इज सुस्त। जो आलसी होता है, सुस्त व्यक्ति, उसे कहते हैं लैंग्वेज। जिससे अदर इसमें सिनोनिम्स देखेंगे अपन तो वो हो गए अपने लेजी, ठीक है, एंड टॉर्पिड एंड डोरमेंट एंड देन स्लगिश। ये हो गए सारा आलसी से रिलेटेड वर्ड है। तो लैंग्वेज मीन्स होता है लेजी, टॉर्पिड, डोरमेंट, स्लगिश एंड लेथार्जिक भी होता है, तो इनएक्टिव भी होता है। बहुत ही सारे वर्ड है जो मैंने आपको पीछे की जो सीरीज हुई है उसमें करवा रखा है, आप एक बार जरूर जाके चेक कीजिएगा। ए ऑप्शन अपने पास आया स्ट्रिंजेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर स्ट्रिंजेंट होता है, यानी वो व्यक्ति कैसा है, स्ट्रिक्ट है, और उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, रूड बिहेवियर है, ठीक है। बी ऑप्शन अपने पास आया एनर्जेटिक। देखते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन अपने पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो दे रखा है लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है आलसी, और इसका मतलब हो गया एनर्जेटिक, जो इसका एंटोनिम है, ठीक है। इसको अपन लिविंग कह सकते हैं या लाइन। जो एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा से भरा हुआ, जिसको हिंदी में कहेंगे ऊर्जावान, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया ट्रैंक्विल। ये जो वर्ड है वो मैंने पहले की सीरीज में बहुत ही ज्यादा बार करवा चुका हूं मैं, और इसकी ट्रिक भी दे चुका हूं। ट्रेन में पुलिस सबको शांत कर रहा है, इसको ट्रेन याद कर लो, और इस वाले वर्ड को पुली याद कर लो। ट्रेन में पुलिस सबको शांत कर रहा है, जिसके अदर सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पीस, serene, काम, ठीक है। ये सारे हो गए शांति से रिलेटेड वर्ड जो शांति प्रदान करते हैं। एंड देन फोर्थ अपने पास ऑप्शन आया है डी ऑप्शन, लाइसम। लाइसम एक्चुअली ऐसा होता है, अपने लाइसम जो पर्सन होता है वो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइसम। लाइसम यानी होता है थीन एंड फ्लेक्सिबल। थीन एंड फ्लेक्सिबल हो गया ये, जो पतला होता है, और एक फ्लेक्सिबल मुलायम, जो किसी भी तरफ सफल, जिसको सफल भी कहते हैं। तो ये हो गया लाइसम के जो सिनोनिम्स है, अदर, थीन एंड फ्लेक्सिबल एंड सफल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बी एनर्जेटिक हो गया, जिसका मतलब होता है ऊर्जावान, और जो क्वेश्चन था उसका मतलब था आलसी। सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया विरुलेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ विरुलेंट? विरुलेंट का मीन होता है नुकसानदायक, जो अपने लिए हानिकारक होता है उसको कहते हैं विरुलेंट, ठीक है। जिसके सिनोनिम्स देख सकते हैं अपन, ये पहले ऑप्शन में दे रखा है हार्मफुल, जिसका मतलब भी नुकसानदायक होता है, जिसको अपन इंजूरियस कहते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जिसके साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, ठीक है। और कहेंगे अपन डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगती है। तो ये हो गया हानिकारक से रिलेटेड। अब ये हो गया हानिकारक नुकसानदायक, जिसको हिंदी में कहते हैं नुकसानदायक, ठीक है। और नुकसान रहित को क्या कहेंगे, जिससे नुकसान नहीं होता उसको क्या कहेंगे, हार्मलेस। अब इनोक्यूअस जो बी ऑप्शन है, इसका मतलब होता है हार्मलेस, इसका मतलब होता है नुकसान रहित।
कुछ भी नुकसान नहीं होता है, जो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको कहते हैं इनोक्यूअस। ठीक है, एडजेक्टिव है OUS। सी ऑप्शन अपने पास है कार्नल। कार्नल का मतलब होता है किसी को कामुकता से भरी हुई आंखों से देखना, किसी को भी कार्नल यानी होता है किसी को भी कामुकता भरी आंखों से देखना, जिसको लीड कहते हैं, जिसको सेक्सुअल डिजायर भी कहते हैं, तो ये इसमें आ जाएगी। तो कार्नल यानी क्या हो गया, लीड। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, और अगर कह सकते हैं तो उसको घूरना। ठीक है, घूरना को कहते हैं OG यानी ओकुलेट स्टॉप, इसका मतलब भी होता है घूरना। ठीक है, ये होता है कार्नल। डी ऑप्शन अपने पास है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, जिसके अंदर अगर घमंड होता है उसको कहते हैं वैनिटी, जिसका अदर सिनोनिम नहीं कहते प्राइड, इसका हो गया घमंड। ठीक है, ये हो गया प्राइड। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया ग्लट। ग्लट का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, और जैसे कि अपन का शादी वगैरह में जाते हैं तो अपने दोस्त वगैरह भी होते हैं, अपने बहुत मान रखते हैं, वो तो अपने पास आते हैं, वो क्या कहते हैं भाई इतना खा ले, थोड़ा मेरी तरफ से ये इतना खा ले, तो अपन लास्ट में कहते हैं भाई मेरे गले तक आ गया, अब मेरे को रहने दे, इतने तक मेरा खाना पूरा आ गया, अब मुझे रहने दे। तो ग्लट ये एक वो सिचुएशन होती है गले तक पूरा कंप्लीट हो जाना एकदम। ठीक है, तो जिसका एंटोनिम अपन को करना है, क्योंकि एंटोनिम की सीरीज चल रही है, तो ग्लट यानी होता है गैलोर। ठीक है, ये जो है वो इसका सिनोनिम है। गैलोर यानी कि होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, जिसको कहते हैं एक्सेस, प्लेथोरा, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल भी कहेंगे। तो ये सारे हो गए प्रचुर मात्रा में। तो ये हो गए प्रचुर मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। एंटोनिम करना है तो क्या होगा, कमी, है ना। प्रचुर मात्रा का उल्टा क्या हो गया, कमी हो गया। तो डर्थ यानी क्या होता है, कमी, जिसको कहते हैं स्कार्सिटी, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, अब ए ऑप्शन अपने पास आया बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है, दयालु जो होता है उसको कहते हैं बिनाइन। ठीक है, काइंड, RUTH रथ यानी कि दयालु होता है। ह्यूमैन, HUMANE, ह्यूमैन यानी कि दयावान। ठीक है, ये हो गए काइंड से रिलेटेड, दया से रिलेटेड, इसका मतलब हो गया। अब सी ऑप्शन अपने पास है एम्प्लीफाई। एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना। ये हो गया बढ़ोतरी से रिलेटेड, जिसको एम्प्लीफाई का मतलब हो गया इंक्रीज, बढ़ोतरी। ये थर्ड क्वेश्चन था ग्लट, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसके सिनोनिम्स हो गए गैलोर, एक्सेस, प्लेथरा एंड बाउंटीफुल एंड प्लेंटीफुल कह सकते हैं। और कमी इसका जो है वो एंटोनिम हो गया, जिसको डर्थ कहते हैं स्कार्सिटी, जिसका मतलब होता है हिंदी में कमी। ठीक है, तो ये हो गया कमी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है एफिडी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके सिनोनिम्स देखेंगे अपन। एफिडी का मतलब होता है वीक, वल्नरेबल, जो कमजोर हो, उसको कहते हैं एफिडी। इसका मतलब हो गया वीक। अदर सिनोनिम देखते हैं इसके, वोबली एंड फीबल एंड देन इमेशिएटेड। ठीक है, ये हो गए सारे कमजोर से रिलेटेड। और अपन देख सकते हैं वल्नरेबल, ये सारे हो गए कमजोर। ये क्या हो गए, कमजोर। ए ऑप्शन अपने पास है ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है, सीरियस हो जाना। कोई भी व्यक्ति बहुत ही जल्दी सीरियस हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, यानी वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया है। ठीक है, सीरियस हो जाना। इंडिया के बहुत ही अच्छे प्लेयर का नाम भी गौतम गंभीर, उससे याद कर लो। और क्या सबसे बड़ी बात, तो वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी 2011 वाले वर्ल्ड कप में। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको याद कर लो, कोए की आवाज।
अब कोए की आवाज कैसे होती है, एकदम हार्श साउंड होता है, उसकी कर्कश आवाज होती है कोए की, एकदम अलग ही अपन को फील होता है उसकी आवाज सुनते हैं। कोयल की जैसे आवाज सुनते हैं अपन को एकदम मधुर मधुर लगता है। और स्टूडेंट क्या हो गया, स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका मतलब हो गया स्ट्रिक्ट, या जिसको अपन अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं हार्श साउंड, ठीक है। और इसके अदर सिनोनिम देखते हैं अपन डिस्कॉर्डेंट, और इसके अदर सिनोनिम देखते हैं जिसकी आवाज अपन को अच्छी नहीं लगती है, वो क्या हो गया, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कह देंगे, कर्कश आवाज, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब क्या होता है, ड्रियरी का मतलब होता है डल एंड बोरिंग, सीडेड, जो अपन को नीरस लगता है ना एकदम, उसको कहते हैं ड्रियरी, जो एकदम नीरस लगता है, जिसमें कोई भी रस नहीं होता, जिसकी बहुत ही सारी जो डेट होती है उसको जैसे कि नीरस डेट होती है, उसमें कोई रस वाली बात नहीं है, वो मजेदार बात नहीं है, उसको कहते हैं सीडेड, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, जो कि अमजेदार, जिसको और क्या कहेंगे, हमड्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं नीरस, कोई भी रस वाली बात नहीं है, जो एकदम बोरिंग लगती है, जिसको और भी कह सकते हैं डल एंड बोरिंग, वो भी उससे रिलेटेड। डी आ गया आपके पास स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अगर सिनोनिम देखते हैं अपन स्टॉलवर्ट, ठीक है, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, ये हो गया मजबूती। अब क्या था क्वेश्चन अपने पास था इफिडी, जिसका मतलब होता है वीक, मोबली, फीबल, कमजोर, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, मजबूत, एकदम स्टॉलवर्ट, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन यानी होगा मजबूती करना, और डी जो स्ट्रांग होता है वो मजबूत होता है, ये हो गया डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया, स्ट्रांग यानी होता है स्टॉलवर्ट, फोर्टिफाई एंड स्ट्रेंथन, जिसका मतलब होता है मजबूती करना। 5 क्वेश्चन अपने पास है वेंडेड। वेंडेड यानी होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी का आदर करना, उसको कहते हैं वेंडेड, ठीक है। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं अपन, रेवरेंस, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट करना, यानी हिंदी में कह सकते किसी का आदर करना। ए ऑप्शन अपने पास है न्यूगेटरी। अब न्यूगेटरी का मतलब होता है जैसे कि कोई अगर व्यक्ति न्यूगेटरी होता है या कोई थिंग न्यूगेटरी होती है, व्यक्ति न्यूगेटरी होता है यानी वो काम का नहीं है, वो यूजलेस है, थिंग भी न्यूगेटरी होती है यानी वो काम की नहीं है, वो यूजलेस ही होती है, जो बेकार होती है, जो किसी काम की नहीं होती है, तो कहते हैं यूजलेस, ठीक है। और इसके अगर अपन सिनोनिम देखते हैं जिमक्रैक, ठीक है, जिसको अदर सिनोनिम में कहेंगे वर्थलेस, हो गया बेकार, ठीक है। बी ऑप्शन अपने पास आया एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, किसी को, जैसे कि अपन भी गलती करते थे बचपन में या अभी भी कर देते हैं, तो अपने जो पापा वगैरह होते हैं उनको डांट लगाते ही, फटकार लगाते ही। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट अकेडमी वगैरह में रहते हैं, बहुत अभी स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो उनको डांट फटकार मिलती रहती है स्कूल वालों की तरफ से या घर वालों की तरफ से। एडमोनिश का मतलब होता है फटकार लगाना, जिसके अदर सिनोनिम देखेंगे अपन स्कोल्ड, चाइल्ड, रेप्रिमेंड, ठीक है। तो ये हो गया इसको फटकार लगाने से रिलेटेड। रिपोर्ट लिख देना, रिव्यू कहते हैं उसे, रिव्यू। रिव्यू यानी कि होता है फटकार लगाना, स्कोल्ड, चाइल्ड, रेप्रिमेंड एंड रिव्यू, वो हो गया फटकार लगाना, एडमोनिश में भी फटकार लगाना। रेवरेंस क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, आदर, ठीक है, रिस्पेक्ट, जो हो गया आदर। डी ऑप्शन अपने पास है डिफेम। डिफेम यानी होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, अनादर, हिंदी में अनादर। साथ साथ में मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूँ, जैसे कमेंट में आ रहा है कि हिंदी आप बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हो, तो हिंदी भी मैं लिखते जा रहा हूँ। डी ऑप्शन अपने पास है डिफेम एंड डिसरिस्पेक्ट। तो देख सकते हैं आपके
फाइव जो क्वेश्चन है वेंडरेट, जिसका मतलब होता है आदर करना, रेफरेंस रिस्पेक्ट आदर करना हो गया। डी ऑप्शन अपने पास है डिसरिस्पेक्ट अनदर, तो अपन एंटोनिम कर रहे हैं तो एंटोनिम इसका हो गया डिफरेंट, जिसका मतलब होता है अनदर। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन अपने पास है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, जो चीज एकदम क्लियर होती है, अपने ऑब्वियस कहते हैं जिसको, ऑब्वियसली ये साफ साफ दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर है, तो ये हो गया एविडेंट। ठीक है, क्लियर ऑब्वियस स्पष्ट कह सकते हैं जिसको, स्पष्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास है डिफरेंस, इसका मतलब होता है वही अनादर, जिसका निरादर करना, जिसको डिसोबीडियंस भी कहते हैं। डिसोबीडियंस कैसा व्यक्ति करेगा? तो ब्रेजन रहेगा, बेशर्म, ब्रेजन यानी होता है बेशर्म, जो या बेशर्म। ठीक है, बी ऑप्शन अपने पास है वेग, VAGUV, वेग। अब इसको याद कैसे करें? जैसे कि इसको ट्रिक में याद करें तो बहुत ही ज़्यादा जो तूफान चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वेग से चल रहा है, उसके कारण सब धुंधला दिखाई दे रहा है ना। तो इसको याद करने का तरीका यह हो गया कि वेग आ गया तो वेग को अपन रिलेट कर सकते हैं कि तूफान की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तूफान का वेग इतना ज़्यादा है कि सब अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब अनक्लियर दिखाई दे रहा है। वेग यानी हो गया अनक्लियर, ठीक है, जिसको अस्पष्ट कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? मर्की, फ्यूजी, और क्या कहेंगे? एम्बिगुअस। ये हो गए सारे अस्पष्ट। ठीक है, ये हो गए अस्पष्ट से रिलेटेड, जिसको अस्पष्ट कहते हैं। सी ऑप्शन अपने पास आया इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एकदम होता है पेचीदा, जिसको कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इंट्रिकेट यानी हो गया कॉम्प्लिकेटेड, जिसे सुलझाना एकदम बहुत ही पेचीदा होता है, तो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड। और एक लेते हैं अपन कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही सारे जो मैंने इसके सिनोनिम से अदर वो मैंने पहले की सीरीज में करवा रखे हैं, जिसको पजल्ड, रफल्ड, बेफल्ड एंड नॉनप्लस्ड, वो सारे इसके अदर सिनोनिम है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, एविडेंट, स्पष्ट, जो इसका सिनोनिम सी है। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन का सिनोनिम है, तो अपन को इसका एंटोनिम करना था एविडेंट यानी तो क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट, और अस्पष्ट के लिए क्या वेग, ये इसका आंसर हो गया। तो जो आज की सीरीज है वो अपने कंप्लीट होती है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।